बच्चों आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल जो इसकी फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये किस तरीके से होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। लास्ट लेक्चर में आपको मालूम होगा हमने पढ़ा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होती है बराबर 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होती है 2 पाई आर। मिसाल हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, इसकी हम ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस हम ले रहे हैं आर। अगर हम इस सर्कल को जो कि हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर फिर से मैं बना रहा हूँ, इस सर्कल को अगर हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं 8 सेक्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया है और हम इसको 8 से ज़्यादा सेक्टर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। और इन 8 सेक्टर्स को अगर हम यहाँ पर एक अलग शेप रिशेप इसको यहाँ पर हम कर रहे हैं, एक अलग शेप दे रहे हैं इसी सर्कल को, जो इसके ये 8 सेक्टर्स हमने लिए हैं, इनको हम यहाँ पर एक अलग शेप दे रहे हैं, अलग पैटर्न में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेक्टर्स इसके। ये आपको मालूम है ये इसकी रेडियस है, ये भी इस सर्कल की रेडियस है और ये यहाँ पर आर्क है इसकी। 8 सेक्टर्स जो यहाँ पर बने हैं, 8 सेक्टर्स में हमने सर्कल को डिवाइड किया, वही 8 सेक्टर्स हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अलग एक शेप में। मान लेते हैं ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप बनी है, इमेजिन कर रहे हैं हम। आप अगर इसको ज़्यादा सेक्टर्स में डिवाइड करोगे तो ये बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर इख्तियार करेगा, ये वाला पैटर्न। तो जो इसकी आर्क है 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8, ये 8 आर्क्स की लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे वो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगी, यानी 2 पाई आर। इसका मतलब है 2 पाई आर को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि 8 आर्क्स इसकी ऊपर से आ रहे हैं और 4 आर्क्स ऊपर से और 4 नीचे से, टोटल इसकी 8 बनती थी। उन 8 आर्क्स की टोटल लेंथ आती थी 2 पाई आर। अब जबकि 4 आर्क्स ऊपर की तरफ से हैं तो उनकी टोटल लेंथ आएगी पाई आर, 4 आर्क्स नीचे की तरफ से है तो उनकी लेंथ भी आएगी पाई आर। पाई आर प्लस पाई आर वो टोटल आएगी लेंथ 2 पाई आर जो इस पूरे सर्कल की है। और यहाँ से जो ये है, ये वाली लाइन जो है ये रेडियस इस सर्कल की है। तो अगर हम इस पैटर्न को रेक्टेंगुलर फॉर्म जो हमें यहाँ पर ऑब्टेन हुई है, ये यहाँ से इसकी लेंथ है और ये यहाँ से इसकी ब्रेड्थ है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इस रेक्टेंगल की लेंथ आई है हमें पाई आर और इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ यहाँ से जो दिख रहा है ये है रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ से जब हमने ये पैटर्न बनाया, यहाँ पर ब्रेड्थ जो है ये इस सर्कल के रेडियस के बराबर होगी, तो ब्रेड्थ आएगी आर। तो पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमें आया है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं हमने ये रेक्टेंगल ऑब्टेन किया है इसी सर्कल से, तो इन दो का एरिया सेम होगा। एरिया ऑफ ए सर्कल यहाँ पर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल के बराबर होगा, क्योंकि जब हम एक शेप को, किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को रिशेप करते हैं, रिशेप करने से उनका एरिया चेंज नहीं होता है। इस सर्कल और इस रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पर सेम होगा। जब क्या हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाई आर स्क्वायर आया है, तो सिमिलरली हमें इस एरिया ऑफ सर्कल भी, यानी इस सर्कल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर आएगा। और इस फार्मूला से हम प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। होप आप इस वीडियो को लाइक करोगे। हमारे यहाँ पर फेसबुक पेज जो है, वहाँ पर हमारी फेसबुक पेज जो है वो वानी मुदस्सिर मैथ क्लासेस के नाम से चल रहा है। वहाँ पे हमें आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यूट्यूब पे भी हमारी जो चैनल है वानी मुदस्सिर के नाम से चलती है, वहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वहाँ पर आप नई वीडियोज़ जो हम मैथ्स रिलेटेड बनाएंगे, आपके तमाम टॉपिक्स जो भी होंगे, जो भी आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे, वो हम आगे आपके लिए तैयार करेंगे और यूट्यूब और फेसबुक पेज पे हम वो शेयर करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। तो होप कि आप ये सारा पसंद करोगे। शुक्रिया।